हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोज़ बोले जाने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। और ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं ना कि जिनको इस्तेमाल करने के लिए हमें बिल्कुल इंग्लिश आने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे खास ऐसे इम्पॉर्टेंट शब्द को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है अल्टीमेटली। अल्टीमेटली का अर्थ होता है आखिरकार, अंततः। क्या होता है? आखिरकार या अंततः। तो जो आखिरकार है वो हम डेली लाइफ इस्तेमाल करते हैं, राइट। कोई भी चीज़ जैसे कि आखिरकार उसे जाना पड़ा, अरे इतनी देर से गुस्सा था, आखिरकार वह मान ही गया। और आखिरकार एडमिशन का डेट एक्सटेंड हो गया। ऐसे हम आखिरकार का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आखिरकार की जगह पर आप अल्टीमेटली बोलिए, सो ज़्यादा बेटर है। अब इसको बोलने के लिए आपको इंग्लिश आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे नॉर्मली बोल सकते हो कि अल्टीमेटली वह चला गया, अल्टीमेटली यह काम हो गया। आपको वर्ड्स भी याद रहेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा बोलने में। अल्टीमेटली बोलिए। तो चलिए एग्जाम्पल से समझिए ताकि आपको और बेहतर से समझ में आए। आखिरकार उन्हें अपना काम करना पड़ा। अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ हैड टू डू हिज वर्क। अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ हैड टू डू हिज वर्क। अगला शब्द है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का अर्थ होता है हिंदी में प्राथमिकता। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्राथमिकता जैसे कि हर किसी की प्रायोरिटी होती है, किसी की फैमिली होती है, तो किसी का करियर होता है, तो किसी का और कुछ होता है। मतलब जिसको हम सबसे आगे नाम रखते हैं, जिसको हम सबसे पहला मानते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश? प्रायोरिटी। तो जिसको हम सबसे ऊपर रखते हैं, पहली जो चीज़ है, तो उसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी। जैसे कि हमारी फैमिली हमारी प्रायोरिटी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कई लोगों के लिए उनका करियर प्रायोरिटी होता है। क्योंकि मैं कोशिश करूँ कि आपको मैं एकदम और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको एकदम बेहतर से समझे। जिसको हम सबसे ऊपर रखते हैं उसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी। एग्जाम्पल देखिए, हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने की ज़रूरत है। वी नीड टू अंडरस्टैंड और प्रायोरिटीज़। वी नीड टू अंडरस्टैंड और प्रायोरिटीज़। अगला है हशप। HUSHUP, इसको हम पढ़ते हैं हशप। इनका अर्थ होता है छिपाना, शांत हो जाना, मतलब चुप होना। अगर आपको किसी को बोलना हो कि धीरे बोलो, चुप हो जाओ, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? हशप, मतलब चुप हो जाओ, अपनी बात को छिपाओ, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। तो एग्जाम्पल देखिए, अपनी गलती को मत छिपाओ। डोंट हशप योर मिस्टेक। डोंट हशप योर मिस्टेक, अपनी गलती को मत छिपाओ। अगला शब्द है अलाइक, जिनका अर्थ होता है एक जैसा। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अरे मेरी बहन और हम एक जैसे हैं, अरे मेरा भाई मेरे जैसे ही है। मतलब बोलते हैं ना कि वो उसकी मम्मी एक जैसे है, वो उसकी बहन एक जैसे है, उसका भाई मतलब उसका भाई एक जैसे है। एग्जाम्पल देखिए, मैं और मेरी बहन एक जैसे हैं। माई सिस्टर एंड आई आर अलाइक। माई सिस्टर एंड आई आर अलाइक, मैं और मेरी बहन एक जैसे हैं। तो अगला शब्द हमारा अनलाइक। तो इसका अपोजिट वर्ड है एक अनलाइक, जिनका अर्थ होता है एक दूसरे से अलग, असमान और से भिन्न होता है। क्या होता है? एक दूसरे से अलग। जैसे कि अरे वो अपनी मदर से ज़्यादा अलग है, अरे वो उसका भाई मतलब अपने भाई से अलग है। इस्तेमाल देखिए, वह अपनी बहन से बहुत अलग है। शी इज़ वेरी अनलाइक हर सिस्टर। शी इज़ वेरी अनलाइक हर सिस्टर, वह अपनी बहन से बहुत अलग है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है स्नोबी, जिनका अर्थ होता है घमंडी, अभिमानी और या अहंकारी। क्या होता है? घमंडी, अभिमानी, अहंकारी। जैसे कि शी इज़ स्नोब गर्ल, मतलब वह लड़की घमंडी है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नोब। इनफॉर्मल वे में एक्चुअल इनका नाम स्नोब है, लेकिन हम इसको स्नोबी पढ़ते हैं। ऐसे आप बोल सकते हो अरे वो बहुत ज़्यादा स्नोबी है, अरे वो बहुत ज़्यादा हुआ है। ऐसे एग्जाम्पल देखिए, मुझे यह घमंडी लोग पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस स्नोबी पीपल। आई डोंट लाइक दिस स्नोबी पीपल, मुझे यह घमंडी लोग पसंद नहीं है। तो अगला शब्द हमारा रिलीजियस। आपको पता है कि रिलीजियस का अर्थ होता है धार्मिक। क्या होता है? धार्मिक। इस्तेमाल देखिए, हर व्यक्ति की अपनी धार्मिक आस्था होती है। एवरी पर्सन हैज़ हिज रिलीजियस बिलीफ। एवरी पर्सन हैज़ हिज रिलीजियस बिलीफ, हर व्यक्ति की अपनी धार्मिक आस्था होती है। अगला शब्द हमारा रिक्लूसिव। इनका अर्थ होता है हटकर या अलग थलग।
जैसे कि अगर आपको किसी को बोलना हो कि अरे वाह अलग थलग रहता है, मतलब अकेले रहना चाहता है, अकेले जीना चाहता है लाइफ में, मतलब उसे नहीं पसंद है किसी के साथ रहना, तो आप इंग्लिश में बोलिए अरे वह बहुत रिक्लूसी हो, मतलब वह बहुत रिक्लूसी है, मतलब वह एकांत रहना चाहता है, अलग थलग रहना चाहता है। इस्तेमाल देखिए ताकि इस्तेमाल से आपको और बेहतर से समझ में आए। मेरा दोस्त एकांत प्रिय जीवन जीता है, मतलब उसको अलग रहना पसंद है। माई फ्रेंड लिव्स आ रिक्लूसिव लाइफ। माई फ्रेंड लिव्स आ रिक्लूसिव लाइफ, मतलब मेरा दोस्त एक एकांत प्रिय जीता है। मेरी बहन को मतलब अलग थलग रहना पसंद। तो अगला शब्द है हमारा वेयर अबाउट्स, जिनका अर्थ होता है अता पता, ठौर ठिकाना, कहाँ। जैसे कि हम बोलते हैं ना, अरे इतने दिन से उसका अता पता नहीं है कि कहाँ चला गया, बहुत दिन में नहीं आया, पता ही नहीं है कहाँ है। और वेयर मतलब पता आपको कहाँ होता है, ये जगह की, प्लेस की जगह पे हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं जब किसी जगह का नाम पूछना हो। अक्सर लोग ऐसा बोलते कि अरे जब उसका वहाँ ठौर ठिकाना नहीं है तो फिर क्या कर रहा है इतने दिन से, कहाँ खा रहा है, कहाँ रह रहा है जब ठौर ठिकाना नहीं है, ऐसे बोलते ना। तो चलिए इस्तेमाल देखिए। तुम कहाँ से आते हो, वेयर अबाउट्स डू यू कम फ्रॉम। वेयर अबाउट्स डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आते हो। और देखिए ठौर ठिकाना का इस्तेमाल दूसरे तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। मुझे अपने दोस्त का ठिकाना नहीं पता, मतलब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है, उसका ठौर ठिकाना कहाँ। आई डोंट नो वेयर अबाउट्स ऑफ माई फ्रेंड। आई डोंट नो वेयर अबाउट्स ऑफ माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त का ठिकाना नहीं पता। तो इस तरह से हम वेयर अबाउट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अगला शब्द है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का अर्थ होता है अकेला, मनुष्य, व्यक्तिगत या वस्तु। इतने सारे वर्ड्स होते हैं हिंदी में, इतने सारे शब्द होते हैं हिंदी में। तो देखिए इंडिविजुअल का मतलब होता है जो खुद की चीज़ रहती है, जो सिर्फ अपनी अकेले की रहती है, तो हम उसमें क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल है। जैसे कि मेरा घर इंडिविजुअल है, मतलब मेरा खुद का घर है, मेरा अपना घर है, ऐसा बोलते हैं। तो चलिए इस्तेमाल देखिए। प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू स्पीक। एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू स्पीक, प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा वर्स्ट। वर्स्ट का अर्थ होता है सबसे खराब, बदतरीन। क्या होता है, सबसे खराब, बदतरीन। इस्तेमाल देखिए। यह अब तक का सबसे खराब खबर थी, मतलब सबसे खराब न्यूज़ थी। इट वॉज द वर्स्ट न्यूज़ येट। इट वॉज द वर्स्ट न्यूज़ येट, यह अब तक का सबसे खराब खबर थी। अगला शब्द है ओकेशनली। ओकेशनली का अर्थ होता है कभी कभार या कभी कभी। क्या होता है, कभी कभार या कभी कभी। जैसे कि बोलते ना कि अरे हम कभी कभी उससे मिलते थे, कभी कभार जाते थे दुकान पे तो हम मिल जाते थे, ऐसे ऐसे ही हम बोलते ना हिंदी में। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे, हम कभी कभार ड्रिंक के लिए मिलते थे। अगर आप शॉप पे किसी सामान के लेने गए तो वहाँ पे मिले तो आप वहाँ का नाम बताओगे। वी ओकेशनली मीट फॉर अ ड्रिंक। वी ओकेशनली मीट फॉर अ ड्रिंक, हम कभी कभी ड्रिंक के लिए मिलते थे, मतलब हम कभी कभी ड्रिंक कर लेते हैं, रोज़ाना नहीं करते हैं। इस तरह से इस्तेमाल होगा। तो अगला शब्द हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है तारीफ, प्रशंसा। बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, इस्तेमाल करने में भी काफ़ी मज़ा आता है इसका। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का काफ़ी इस्तेमाल होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, अरे मैंने उसका फ़ोटो देखा तो मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट किया, तो अरे बहुत ज़्यादा खुश हो गई, उसके ड्रेस को मैंने कॉम्प्लीमेंट किया। ऐसे बहुत सारी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हम बोलते हैं ना कि कॉम्प्लीमेंट किया, तो बहुत अच्छा वर्ड्स है। अभी देखिए तारीफ, प्रशंसा बोलने से अच्छा भी लगता है कि कॉम्प्लीमेंट बोल दो, आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी और बोलने में भी अच्छा लगेगा कॉम्प्लीमेंट। इस्तेमाल देखिए। उसने एक बच्चे के अच्छे व्यवहार की प्रशंसा की। शी कॉम्प्लीमेंटेड अ चाइल्ड ऑन हिज गुड बिहेवियर। शी कॉम्प्लीमेंटेड अ चाइल्ड ऑन हिज गुड बिहेवियर, उसने एक बच्चे के अच्छे व्यवहार की प्रशंसा की। अगला शब्द हमारा एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का अर्थ होता है अत्यंत या अत्यधिक, मतलब सबसे ज़्यादा। क्या होता है, सबसे ज़्यादा, अत्यधिक या अत्यंत। इस्तेमाल देखिए। कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अत्यधिक गरीबी मौजूद है। एक्सट्रीम पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्ट्स इन मैनी रूरल एरियाज। एक्सट्रीम पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्ट्स इन मैनी रूरल एरियाज, कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अत्यधिक गरीबी मौजूद है। तो अगला शब्द हमारा विस्पर। विस्पर का अर्थ होता है धीमी आवाज़ में बोलना या फुसफुसाना, किसी के कान में जाके। बहुत लोगों की आदत रहती है फुसफुसाने की, धीरे धीरे बोलने की। तो इस्तेमाल देखिए। मैं नहीं समझ पाया कि वह मेरे कानों में क्या फुसफुसा रहा था। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वट ही वॉज विस्परिंग इन माई ईयर्स। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वट ही वॉज विस्परिंग इन माई ईयर्स,
मतलब मैं नहीं समझ पाया कि वो मेरे कानों में क्या फुसफुसा रहा था। कितने लोगों की आदत रहती है कान में फुसफुसाने की, धीरे धीरे बोलने की। तो अगला शब्द हमारा स्क्रीम। स्क्रीम का अर्थ होता है चिल्लाना। क्या होता है अर्थ? चिल्लाना। तो इस्तेमाल देखिए, मुझ पर चिल्लाओ मत, डोंट स्क्रीम एट मी। डोंट स्क्रीम एट मी, मुझ पर चिल्लाओ मत, डोंट स्क्रीम एट मी। अगला शब्द हमारा रीड। RID, इसको हम पढ़ते हैं रीड, जिनका अर्थ होता है दूर हटना या छोड़ना। क्या होता है? दूर हटना या छोड़ना। मेरी कार से दूर हट जाओ, मतलब मेरी कार को छोड़ दो। गेट रीड ऑफ माई कार। गेट रीड ऑफ माई कार, मेरी कार से दूर हट जाओ। तो अगला शब्द हमारा अनटाइमली, जिनका अर्थ होता है हिंदी में बेवक्त, बेमौका, गलत समय पर। अक्सर हम इसका इस्तेमाल बहुत करते कि अरे गलत समय पर यह काम हुआ। जैसे कि बोलते ना कि गलत समय पर यह काम हुआ, अरे बेवक्त का ये काम हुआ, बेमौके का था, मौका नहीं था, हम ऐसा बोलते ना, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अनटाइमली। तो आज से आप इंग्लिश में बोलना नए वर्ड से अनटाइमली। उसकी रुकावट बेवक्त थी। हिज इंटरप्शन वॉज अनटाइमली। हिज इंटरप्शन वॉज अनटाइमली, उसकी रुकावट बेवक्त थी। तो अगला शब्द हमारा कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का अर्थ होता है छोटा और मतलब सुगठित, उसको ना जाने की सुविधाजनक, जैसे कि कैरी कर सकते हो छोटी छोटी चीज़ें, उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट। अक्सर देखोगे ना कि बहुत सारी चीज़ पे, सामान पे लिखा रहता है कॉम्पैक्ट। तो इस्तेमाल देखिए, कैमरे में एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। द कैमरा हैज़ अ कॉम्पैक्ट डिज़ाइन। द कैमरा हैज़ अ कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, कैमरे में एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। अगला शब्द हमारा कनकर। कनकर का अर्थ होता है जीतना, विजयी होना, पराजित करना। क्या का होता है? जीतना। तो देखिए इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है। मैं दुनिया को जीत सकता हूँ। आई कैन कनकर द वर्ल्ड। आई कैन कनकर द वर्ल्ड, मैं दुनिया को जीत सकता हूँ। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द हमारा नैग। नैग का अर्थ होता है तंग करना, दोष निकालना, बड़बड़ाना, सिर खाना। बहुत लोगों की आदत रहती है बड़बड़ बड़बड़ करने की, मतलब किसी को देख के उसमें हम कमियां निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नैग। देखिए इस्तेमाल देखिए, ताकि इस्तेमाल से आपको और बेहतर से समझ में आ जाए। मेरी बहन हमेशा मेरे बाल काटने के लिए मुझे सताती है। माई सिस्टर ऑलवेज नेक्स्ट मी टू गेट माई हेयर कट। माई सिस्टर ऑलवेज नेक्स्ट मी टू गेट माई हेयर कट, मेरी बहन हमेशा मेरे बाल काटने के लिए मुझे सताती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगला शब्द हमारा स्पॉइल। स्पॉइल बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सा शब्द है, वर्ड है, जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं। दिन में कितनी बार हम बोलते जाते हैं। स्पॉइल का अर्थ होता है हिंदी में ख़राब कर देना या बिगाड़ देना। बोलते हैं ना कि अरे मेरी शर्ट पे कॉफ़ी गिरा दी, चाय गिरा दी, पूरा स्पॉइल कर दिए, सुबह सुबह मेरा मूड स्पॉइल कर दिए। सुबह सुबह चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम स्पॉइल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस्तेमाल देखिए, उसने खुद अपने वाहक को ख़राब कर दिया। ही हिमसेल्फ स्पॉइल्ड हिज करियर। उसने खुद अपने वाहक को ख़राब कर दिया, मतलब उसने खुद अपने करियर को ख़राब किया। ही हिमसेल्फ स्पॉइल्ड हिज करियर, उसने खुद अपने वाहक को, मतलब अपने करियर को ख़राब कर दिया। तो अगला शब्द हमारा शार्प। शार्प का अर्थ होता है नुकीला, तेज़ धार। क्या होता है? नुकीला, तेज़ धार। तो वो छुरी उरी रहती है, उसको हम धार करवाते हैं, तो बहुत नुकीला, बहुत तेज़ रहता है। तो इस्तेमाल देखिए, बच्चों को तेज धार वाली वस्तुओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। चिल्ड्रेन शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट। चिल्ड्रेन शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, बच्चों को तेज धार वाली वस्तुओं से नहीं खेलना चाहिए। तो अगला शब्द हमारा टेनेंट। टेनेंट का अर्थ होता है किराएदार, जो रेंट पे लेते हैं ना, उनको हम बोलते हैं किराएदार, टेनेंट। इंग्लिश में हम बोलते हैं टेनेंट। टेनेंट का अर्थ होता है किराएदार। इस्तेमाल देखिए, किराएदार को 2 महीने का नोटिस मिला। द टेनेंट रिसीव्ड 2 months नोटिस। द टेनेंट रिसीव्ड 2 month नोटिस, किराएदार को 2 महीने का नोटिस मिला। तो अगला शब्द हमारा मिसलीड। मिसलीड का अर्थ होता है गुमराह करना, भटका देना, किसी को मतलब राह से भटकाना, गुमराह करना, उसको जाने से, रास्ते से ही मतलब उसको रोक देना, भगा देना, तो उसको हम बोलते हैं मिसलीड इंग्लिश में। इस्तेमाल देखिए, मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू मिसलीड मी। डोंट ट्राई टू मिसलीड मी, मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो। तो अगला शब्द हमारा ब्लंट। ब्लंट का अर्थ होता है धार तेज ना होना, मुंहफट, स्पष्टवादी। मुंहफट आप समझ रहे हैं ना, जो हर किसी के मुंह पे बोलता है, क्लियर ही बोल देता है, बात जो भी हो क्या करता है, साफ साफ बोल देता है, तो उसको हम बोलते हैं मुंहफट, और इंग्लिश में बोलते हैं ब्लंट।
बोलते ना लोग, अरे बहुत मुंहफट है यार वो, ऐसे बोलते हैं ना। तो इस्तेमाल देखिए, बिना धार वाले चाकू से मैं इस सेब को कैसे काटूं? हाउ शुड आई कट दिस एप्पल विथ ब्लंट नाइफ? हाउ शुड आई कट दिस एप्पल विथ ब्लंट नाइफ? बिना धार वाले चाकू से मैं इस सेब को कैसे काटूं?